करते हैं बुलेटिन 100 की शुरुआत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा पर हमला, पत्थरबाजी और आगजनी के बाद भड़की हिंसा, हाथों में तलवार लेकर बवाल करते दिखे दंगाई। हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित कई जख्मी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें गठित की गई। पुलिस कमिश्नर बोले, दंगाई से सख्ती से निपटेगी पुलिस, लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। दिल्ली हिंसा पर चश्मदीदों का खुलासा, शोभा यात्रा पर चारों तरफ से पथराव किया गया। पथराव के बाद अचानक भगदड़ मची, दंगाइयों ने छतों के ऊपर से पत्थर फेंके। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय की नजर, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की, दिल्ली हिंसा की जानकारी ली, अधिकारियों को दिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद दिल्ली से सटे राज्यों में भी सुरक्षा कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी की कर रही है तलाशी। उपद्रवियों से निपटने के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स तैनात, दिल्ली पुलिस की दंगा नियंत्रक टीमों को भी मौके पर भेजा गया। पूरे इलाके में फोर्स ने मार्च किया। दिल्ली हिंसा की सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल ने निंदा की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। दिल्ली हिंसा पर यूपी में अलर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था की ली जानकारी, पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने रिपब्लिक भारत से बात की, कहा मामले की जांच होगी, हालात को बताया काबू में। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से बयान आया सामने, कहा कि केंद्र इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार। जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीएम केजरीवाल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, अरविंद केजरीवाल सीएम है लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा यह संयोग नहीं प्रयोग है, आतंकी हमले की तरह ट्रीट होना चाहिए। कश्मीर में जैसे जिहादी करते थे वैसा करौली और दिल्ली में हो रहा है। कपिल हुआ था। कपिल मिश्रा ने रिपब्लिक भारत से बातचीत भी की और कहा कि जहांगीरपुरी में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठी है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी, कहा यह घटनाएं साजिश के तहत हुई हैं, दोषियों को सख्त सजा हो, जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनके घरों की भी जांच होनी चाहिए। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। जहांगीरपुरी हिंसा पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने जताया दुख, हिंसा को दिल्ली की सोच और कल्चर के खिलाफ बताया। बोले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने जहांगीरपुरी हिंसा को बताया साजिश का, जिन्होंने पथराव किया उनको सजा मिलनी चाहिए। उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। दिल्ली हिंसा पर बोले यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, का यूपी में अधिकारियों को दिए गए पेट्रोलिंग के निर्देश, दिल्ली पुलिस के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा रही है। के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं। देश में लाउड स्पीकर से अजान पर घमासान जारी, भोपाल से पुणे तक हनुमान चालीसा की गूंज, सुंदरकांड से गूंजी वाराणसी की सड़कें। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, हिंसा के करीब 30 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, सुबह 8 से 12 बजे तक मिलेगी आज छूट, शाम को भी कर्फ्यू में ढील के घंटे बढ़ाए जाएंगे।
कांग्रेस एनसीपी सहित 13 विपक्षी दलों ने जारी किया साझा बयान, लोगों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। शिवसेना नेता संजय राउत का इशारों में राज ठाकरे पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में नए हिंदू ओवैसी बने हैं। लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं। आज से शुरू हो गया अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा, 5 जिले बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी से होकर गुजरेगी परिक्रमा। आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देश में नमाज और हनुमान चालीसा की टाइमिंग पर बोले कुमार विश्वास का हनुमान जी को याद करने के लिए अजान की जरूरत नहीं, नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ें लेकिन ध्वनि प्रदूषण ना करें। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के बेटे की गुंडागर्दी पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल, कहा बात विधायक की हो या बेटे की, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के बेटे की गुंडागर्दी, थाने में घुसकर पुलिस जवान से मारपीट की, सड़क पर गाड़ियों में तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक की बेटे की गुंडागर्दी पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा बात विधायक की हो या बेटे की, पुलिस करेगी अपनी कार्रवाई। जंग के 53वें दिन भी रूसी सेना के यूक्रेन पर जोरदार हमले लगातार जारी, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल हमले से फिर दहला कीव। यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रूसी सेना पर जोरदार पलटवार, BM-21 ग्रेड MRLS तोप से किए गए ताबड़तोड़ हमले। मॉस्कोवा के क्रू मेंबर का वीडियो आया सामने, रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ ने सेवास्तोपोल में मॉस्कोवा क्रूजर के क्रू के साथ मुलाकात की। रूसी हमले के बाद सामने आई खार्किव की तस्वीर, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह। ये तस्वीरें देखिए लगातार यहां से निकलकर खार्किव से सामने आ रही हैं। खार्किव, मारियोपोल, राजधानी कीव पर अब हमले जो हैं वो लगातार तेज कर दिए गए हैं। रूस की ओर से हमले लगातार जारी है। इसी बीच खबरें ये भी आई कि अब लोगों ने वापस आना यूक्रेन में शुरू कर दिया है। जिस तरह से करीब लाखों की संख्या में लोगों ने शरण पड़ोसी देशों में ली थी, अब कई लोग वापस आना भी शुरू हुए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि अभी फिलहाल रूस के हमले रुके नहीं हैं। लगातार हमले तेज होते हुए धुआं जो है वो उठता हुआ और रिहायशी इलाके जो अलग अलग शहरों के हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। आज 53 दिन जो है देखिए वो पूरी तरह से बीत चुके हैं इस महायुद्ध के और लगातार हमले जो हैं वो रूस की ओर से जारी हैं। अलग अलग तस्वीरें जो है देखिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से खार्किव को निशाना जब बनाया गया, वहां पर जो सैन्य वाहन मौजूद थे उनको निशाने पर लिया गया। खार्किव में रूसी सेना की बड़ी सैन्य हलचल, रूसी सेना का बड़ा काफिला खार्किव में दिखा। काफिले में टैंक और कई सैन्य गाड़ियां शामिल, हेलीकॉप्टर से काफिले की निगरानी। तबाह मारियोपोल रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी देखी गई। रूस के हमले के बाद तबाह हुआ मारियोपोल रेलवे स्टेशन, हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला, रोस्गवाडिया हेलीकॉप्टर से हमला, हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल। खार्किव में मिसाइल हमला, बारवेंकोव इलाके में मिसाइल से हमला, मिसाइल हमले से बना बड़ा गड्ढा। मारियोपोल के सेंट्रल बीच पर रूस का कब्जा, डीएनआर सोमाली सेना के बीच पर कब्जा। लुहांस्क के रोबिज्ने में भारी तबाही, रूस यूक्रेन सेना में भीषण जंग जारी, है तरफ तबाही का मंजर। पोपास्ता और वोल्नोवाखा में भारी गोलीबारी। यूक्रेनी सीमा के पास अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, यूक्रेन सीमा के पास अमेरिकी सेना के कैंप, करीब 3000 अमेरिकी सैनिक मौजूद। लिसिचांस्क ऑयल रिफाइनरी पर हमला, रूस के हमले से ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लगी, ऑयल रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला किया गया। मारियोपोल से तबाही की तस्वीर आई सामने, रूस के हमले के बाद सामने आई तस्वीर, हमले के बाद तबाह हुई कई इमारतें। खार्किव में रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया, रिहायशी इलाके में भारी गोलीबारी, हमले में कई लोग जख्मी। कीव में रूस के हमले से भारी तबाही, रिहायशी इलाके में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की, रूस के हमले से घरों को भारी नुकसान। राष्ट्रपति पुतिन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में बातचीत, दोनों के बीच फोन पर हुई बात। यूक्रेन जंग को लेकर दोनों में बात, रूस ने दोनों देशों के बीच वार्ता को सकारात्मक बताया। मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई, चेचन्य लड़ाके लड़ रहे हैं युद्ध, दोनों सेना एक दूसरे पर कर रही है जोरदार हमले। खार्किव में रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया, रिहायशी इलाके में गोलीबारी, हमले में घरों को हुआ नुकसान।
रूस पर यूक्रेनी सेना का जोरदार हमला, आर्टिलरी से रूस पर किए ताबड़तोड़ हमले की सामने आई तस्वीरें। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार जारी, रूसी ठिकानों पर दागे कई रॉकेट, हमले में रूस को भारी नुकसान। रूस के सैन्य वाहन पर यूक्रेन का कब्जा, यूक्रेन ने किया सैन्य वाहन पर कब्जा, मरम्मत के बाद यूक्रेन के सैनिक करेंगे इस्तेमाल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया, रूसी सैनिकों के काफिले का है ये वीडियो। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार, यूक्रेन की वायुसेना ने रूसी जंगी हेलीकॉप्टर Mi-8 को ढेर किया, मैदानी इलाके में मिला मलबा। रूस की गोलीबारी में खार्किव तबाह, रिहायशी इलाके में खड़े वाहन जलकर खाक हुए। लुहांस्क के रुबिस्ने में नजर आई मारिउपोल जैसी तबाही की तस्वीर, पोपासना और वोल्नोवाखा के इलाके पर भी भारी गोलीबारी की गई। मारिउपोल में एलएच जवोड में रूसी सैनिकों की बड़ी कार्रवाई, यूक्रेन के 36 अलग समुद्री ब्रिगेड के सैनिकों को रूस ने पकड़ा। मारिउपोल के सेंट्रल बीच पर सोमालिया ब्रिगेड, डोनबास की सोमालिया बटालियन भी जंग में दुश्मन को दे रही है शिकस्त। जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका, डॉनवर में अमेरिकी वायुसेना बेस से हथियार यूक्रेन भेजने के लिए शिप में लोड किए। यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया, बच्चों के स्कूल को यूक्रेनी सैनिकों ने बनाया ठिकाना, बच्चों की गेम से खेलते दिखे सैनिक। मिसाइल हमले से दहला खार्किव ओब्लास्ट बिल्डिंग को रूसी सेना ने बनाया निशाना। खैरसन में रूस की बर्बादी का सबूत सामने आया, सैटेलाइट से नजर आई कब्रों की तस्वीर, 800 से ज्यादा शवों के होने का दावा। खैरसन में रूसी हमले ने मचाई थी भीषण तबाही। खार्किव में रूसी सेना का काफिला आया नजर, सड़कों पर रूसी सैनिकों के साथ दिखे बख्तरबंद वाहन। कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूसी हमले में तबाह हुआ कीव, आसमान में फैला धमाके का सफेद धुआं। मॉस्कोवा का बदला लेगा रूस, मॉस्कोवा को मार गिराने में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का नाम आ रहा है सामने। कीव के हाइड्रो पार्क पर रूसी सेना की बमबारी, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, जलकर खाक हुए पार्क के कई हिस्से। रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंध लागू होने पर पोलैंड में फंसे रूसी ट्रक, पोलैंड के बॉर्डर पर लगी रूसी ट्रकों की लंबी कतार। खार्किव में रूसी वायुसेना का हवाई अलर्ट, रॉकेट और मिसाइल हमलों से दहले इलाके, रिहायशी इलाकों में विस्फोट हुए। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग का एक और वीडियो आया सामने, यूक्रेनी सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं रूस और उसके समर्थक सैनिक। मारिउपोल में रूसी बमबारी के बाद मलबे का ढेर बनी इमारतें, रॉकेट और मिसाइल हमलों में हर तरफ तबाही का मंजर, 90% शहर बर्बाद। यूक्रेन के पुलिस चीफ का बूचा में मारे गए लोगों को लेकर दावा, 95% मृतकों को स्नाइपर और छोटे हथियारों से मौत के घाट उतारा गया। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की तैयारी का वीडियो आया सामने, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव में उठा काले धुएं का गुबार, स्थानीय लोगों का दावा, तेज विस्फोट की आवाज से दहला इलाका। कीव में यूक्रेनी सेना ने एक्टिव किया है डिफेंस, रूस के हवाई हमलों से लोगों की सुरक्षा करेगा डिफेंस सिस्टम। यूक्रेनी सेना ने उड़ाया रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को, रूस के हवाई हमलों का जमकर जवाब दे रहा है यूक्रेन, विस्फोट के बाद जलकर खाक हुआ रूसी सैन्य वाहन। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हवाई हमलों को लेकर बजा सायरन, स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों और बंकर में छिपने की अपील की, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। डोनेस्क में रूसी वायुसेना ने विमानों की हलचल बढ़ाई, डोनेस्क के आसमान में उड़ता दिखा रूस का Mi-24 हेलीकॉप्टर। यूक्रेन में मौजूद अपने सैनिकों को और सैन्य सहायता पहुंचाएगा रूस, यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जाते रूसी सैन्य वाहनों की तस्वीरें आई सामने। रूस के बेलगोरोद में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव हुआ, यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता किया। रूस ने किया तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान, रूस के सरकारी टीवी ने कहा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, कीव में यूक्रेन का मिलिट्री बेस तबाह। पुतिन पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, का पुतिन कर रहे हैं परमाणु हमले की तैयारी, कभी भी कर सकते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक। यूक्रेन का समर्थन करने को लेकर रूस ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा अगर और सैन्य मदद पहुंचाए तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। मारिउपोल में रूस के सैनिकों ने तबाही मचाई, 90% शहर को गोला बारूद से बर्बाद किया, हर तरफ दिखे मलबे के ढेर। मारिउपोल में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचों को क्षतिग्रस्त किया, हर तरफ हो रहे हैं विस्फोट, पूरा शहर तबाह। रूस के हमलों का यूक्रेन दे रहा है ताबड़तोड़ जवाब, यूक्रेन की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का वीडियो आया सामने, यूक्रेन ने रूस पर दागे गोले। यूक्रेनी वायुसेना का दावा, रूस के साथ हवाई हमलों को किया नेस्तनाबूद, एक लड़ाकू विमान, एक हेलीकॉप्टर समेत 2 क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त करने का दावा। खार्किव में रूसी बमबारी में 7 महीने के बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई है, रूसी वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर जमकर दागे गोले। कीव में मार्च से ठप पड़ी गैस सप्लाई को बहाल किया गया, रूस ने 38 गैस स्टेशन को तबाह किया। संयुक्त राष्ट्र का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दावा,
रूस के हमलों में 1982 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, 2651 गंभीर रूप से जख्मी। रूस के खिलाफ युद्ध में जेलेंस्की ने करीब 3000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही। अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की का दावा, रूस के 19 से 20,000 सैनिकों को ढेर किया गया। मारिउपोल पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा, रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे चेचन्य और डोनेट्स्क लड़ाके।